जी, अस्सलाम वालेकुम सारों का जी। मेरा नाम उस्मान चौधरी है और मैं इमिग्रेशन लॉयर हूँ और अपनी छोटी सी फर्म चलाता हूँ फास्ट ट्रैक कंसल्टेंसी, जो कि लोगों को और बिजनेसेस को यूके की इमिग्रेशन की जो है एडवाइस और उनके लिए इमिग्रेशन का काम करती है। तो जैसे आपने पूछा, सेल्फ स्पॉन्सरशिप वीज़ा एक वीज़ा कैटेगरी नहीं है बल्कि एक प्रोसेस है। और जो बेसिकली जिससे आप जो माइग्रेंट्स हैं, चाहे वो इंडिया में है, पाकिस्तान में है, चाहे यहाँ पे जो पढ़ चुके हैं, जो पीएसडब्ल्यू पे हैं या अपना बिजनेस रन करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर लोग जो हैं, वो किसी ब्रिटिश नेशनल के साथ पार्टनरशिप करके अपनी कंपनी खोल सकते हैं और उस कंपनी का लाइसेंस अप्लाई करके अपने आप को जो है वो स्पॉन्सर कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो है जो जितने अप्लाई करने वाले उनका पहले से वहां पे कोई बिजनेस होना चाहिए, या वो पहले से कोई बिजनेस रन कर रहे हो कि वो कोई फ्रेश भी अप्लाई कर सकते हैं? इसमें कोई एंडोर्समेंट बॉडी इन्वॉल्व होती है यूके की, जो वीजे को या इस तरीके के प्लान्स को अप्रूव करती है? नहीं, इसमें इंडोर्सिंग बॉडी तो कोई नहीं है। इसमें होम ऑफिस ऑब्वियसली सारी चीज़ें चेक करता है कि बिजनेस जो है वो वायबल होना चाहिए, रियल बिजनेस होना चाहिए, जेन्युइननेस की होती है इसमें क्राइटेरिया, इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया भी होता है इसमें। लेकिन इसकी कोई सेट लिमिट नहीं है। होम ऑफिस ये नहीं कोई ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपका पहले से बिजनेस हो या कोई ऐसा। कोई भी बंदा स्टार्टअप बिजनेस, नया बिजनेस जब भी स्टार्ट करना चाहता है तो दे आर ऑल वेलकम। लेकिन उसमें उसकी थोड़ी शराइत हैं ऑब्वियसली। अगर कैंडिडेट का पुराना एक्सपीरियंस है और या फिर उसकी एजुकेशन में उसने रेलिवेंट फील्ड में एजुकेशन ली है तो ये एक प्लस पॉइंट होता है। लेकिन जनरली तो बिजनेस का ये आइडिया होता है ना कि एंटरप्रेन्योर जो बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर होते हैं वो अपने बिजनेस के लिए काम नहीं करते बल्कि बिजनेस पे काम करते हैं। तो अगर किसी ने अपनी टीम भी हायर कर ली है, उनके पास इन्वेस्टमेंट है, उनके पास आइडिया है, कंपनी उन्होंने लॉन्च कर ली है, लाइसेंस अप्लाई कर लिया है, तो वो अपने आप को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। उस्मान जी, आप थोड़ा स्टेप बाय स्टेप बताओगे? अगर किसी भी बंदे को सेल्फ स्पॉन्सर्ड वीजा सपोज अप्लाई करना है, तो वो किस किस तरीके का प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा? किस किस तरीके से वो अप्लाई कर सकता है? उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी और एंड वो कहाँ तक जाएगा उसके लिए? देखिए, प्रोसेस तो बड़ा सिंपल है कि सबसे पहले तो आपको अपना यूके नेशनल या यूके सेटल्ड पर्सन को आपको पार्टनरशिप करना पड़ेगा। उनके कोई ऐसी पार्टनरशिप अरेंजमेंट करनी पड़ेगी उनके साथ। फिर आपने कंपनी रजिस्टर करवानी है, फिर आपने कंपनी की जो है वो प्रेमिसेस डिसाइड करनी है कि कहाँ पे करना है। फिर आपने कंपनी के पेपर वर्क तैयार करके आपने लाइसेंस अप्लाई करना है होम ऑफिस से। जब वो लाइसेंस अप्लाई हो जाएगा तो उसके बाद फिर आप अपने आप को सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जो है वो इशू कर सकते हैं। लेकिन ये प्रोसेस ऑब्वियसली कहने में तो ये आसान है, लेकिन इसमें बहुत सारी एक्सपर्टीज चाहिए होती है, जिसमें बहुत सारी कंसल्टेंसी कंपनीज हैं जो आपको हेल्प करती हैं, जिसमें कुछ स्पेशलाइज्ड अकाउंटेंसी फर्म्स हैं जो आपको हेल्प आउट करती हैं इस अचीवमेंट में। फिर आपको ऑब्वियसली इमिग्रेशन लॉयर्स की भी जरूरत पड़ती है लाइसेंसिंग के लिए। फिर उसके बाद कंप्लाइंस का भी आगे अलग सब्जेक्ट है, जिसमें होम ऑफिस या कंप्लाइंस आपको करनी होती है कंपनी कंपनी के बिहाफ पे भी और लाइसेंसिंग के बिहाफ पे भी। फिर आपके पास जो है वो क्वालिफाइड एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको पूरी कंपनी को रन करने के लिए। तो इसमें सारे सारे ये तीन मेजर प्रोसेस हैं, लेकिन इनको करने के लिए आपके पास या तो खुद एक्सपर्टीज होनी चाहिए या आप थर्ड पार्टी कंपनी कंसल्टेंसी कंपनी की जो है वो कंसल्टेशन ले सकते हैं। सर, जितने भी लोग हैं जो इस वीजे को अप्लाई करना चाहते हैं, उनका वन स्टॉप पॉइंट कौन सा हो सकता है? सपोज अगर वो आपसे कांटेक्ट करते हैं या आपकी कंपनी है, तो वो सारा सोल्यूशन एक ही साथ प्रोवाइड करवाएगी कि उसको अलग अलग अकाउंटिंग फर्म के पास अलग जाना पड़ेगा, इमिग्रेशन के पास अलग जाना पड़ेगा, या वन स्टॉप सोल्यूशन है कि हमें कांटेक्ट किया, इन्होंने सारा डॉक्यूमेंटेशन और सारा प्रोसेस हमारा करने में हेल्प कर दी? जी बिल्कुल, मेरी फर्म का, मैं बाकी फर्म्स का नहीं जानता, लेकिन मेरी फर्म में हम लोग बिजनेस की फॉर्मेशन में, पार्टनरशिप की फॉर्मेशन में, लाइसेंसिंग के फॉर्मेशन में, इमिग्रेशन के मैटर्स, बेसिकली वन टू ऑल सारा का सारा जो प्रोसेस है, जिसमें 2 से 3 माह लग सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो प्रोसेसिंग हमारी फर्म करती है। अच्छा, अगर बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें लोग अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, वो टेक भी हो सकती है, वो और अपना रिटेल बिजनेस भी हो सकता है, और किसी ने मेरे को मैसेज किया था, उसने अपना ना क्लाउड किचन डालना है यूके के अंदर। तो आपके हिसाब से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है जिसमें वो जो जिसमें उनको इजी वीजा मिल पाए? सपोज वो टेक में जाएंगे तो उनको ज्यादा या वाइबल या सस्टेनेबिलिटी दिखानी पड़ती है, या इस तरीके के कौन कौन सा ऑप्शन आप जो बता आपके हिसाब से होना चाहिए जिसमें वो अपने आप का इस तरीके का वीजा अप्लाई करें जिन्होंने सक्सेसफुल रेट उसके ज्यादा हो जाए? देखिए, सक्सेसफुल रेट का कोई ऐसा मेयार नहीं है, लेकिन जेन्युइननेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा यही जाता है कि जो रेलिवेंट पार्टीज हैं वो वो उनका उनका उनकी एजुकेशन या उनका एक्सपीरियंस किस रेलिवेंट फील्ड में है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई शेफ हैं
तो ऑब्वियसली उनके लिए जो बेस्ट ऑप्शन होगी वो रेस्टोरेंट की ओपनिंग होगी, चाहे वो क्लाउड किचन बनाए, चाहे वो अपना एक ओपन रेस्टोरेंट बनाए। और फिर उसमें उनकी उनकी सारी जो एफर्ट होगी, सारी कंपनी फॉर्मेशन में भी इंफॉर्मेशन चाहिए, फिर लाइसेंसिंग के लिए भी वो इंफॉर्मेशन चाहिए। तो आइडियली तो यही यही है कि अगर आपका एक्सपीरियंस है सर्टन फील्ड में, और और ऑक्यूपेशन भी ऐसा होना चाहिए कि जो कि एलिजिबल हो स्पॉन्सर वीजा के लिए भी। कोई ऐसी भी जॉब ना हो कि जो कि लाइक फॉर एग्जांपल कोई ऐसी रैंडम जॉब जो कि स्किल वर्कर के लिए एलिजिबल नहीं है, ऑब्वियसली उसके लिए आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगा। तो फॉर स्पेशलाइज्ड जॉब जो है, जो कि होम ऑफिस ने स्किल वर्कर रूट में रखी हुई है वो जॉब्स, अगर वैसी जॉब क्रिएट कर सकता है पर्टिकुलर बिजनेस आपका, तो आपका वीजा आराम से लग जाता है। ओके। तो अगर मैं खाली वीजे की कॉस्ट पूछूं तो वीजे की कॉस्टिंग कितना आ जाती है इसकी जो होती है, जो अपना सेल्फ स्पॉन्सर्ड वीजे की है? सो इसमें ऐसे ना स्टेप बाय स्टेप पैसे लगते हैं ना आपके। फर्स्ट स्टेप में आपने कंपनी फॉर्मेशन करनी है, सेकंड स्टेप में आपने कंपनी के अकाउंट्स वगैरह देखने हैं, वो सारी चीज़ें कंपनी रनिंग फॉर्म में लानी है, इन्वेस्टमेंट करनी है कंपनी के बिजनेस अकाउंट्स में, प्रीमिसेस वगैरह देखनी है। फिर उसके अगला स्टेप आपका एप्लीकेशन आएगी होम ऑफिस से लाइसेंसिंग की, जिसकी फीस कमोबेश 500-600 पाउंड के करीब है स्मॉल फार्म की और मीडियम फार्म के लिए। उसके बाद आपका अगला स्टेज आएगा, आपका सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप इशू करना है, उसकी अलग फीस है। फिर स्किल चार्जेस हैं कुछ सर्टन स्किल्स के स्पॉन्सर करने के लिए, उसकी वो अलग फीस है उसकी। उसके बाद फिर आपने जब सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप इशू करना है, उसकी भी फीस है। तो ये स्टेप बाय स्टेप फीस है, लेकिन कमो बेश जो ऑफिशियल फीस है वो 2,000 से 3,000 के करीब आपकी बन जाती है। उसके तो अलावा अगर ऑब्वियसली आपने कंसल्टेशन पे करनी है, लॉयर्स की फीस, अकाउंटेंट्स की फीस, या और इस तरह की जो चीज़ें, अगर सारा कुछ आप खुद कर रहे हैं तो ओवरऑल आपका 2 से 3 हज़ार पाउंड आपका डॉक्यूमेंटेशन और पेपर वर्क पे कॉस्ट आती है। राइट। अच्छा, जो लोग आउट ऑफ यूके है, अगर उनको आपसे कांटेक्ट करना हो तो किस वे में कांटेक्ट करेंगे? वो किस तरीके से आपसे कांटेक्ट करना है? तो बहुत इजी वे उनके हो कि आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लें, उनका माइंड में प्लान है कि उनको अपना इस तरीके का स्पॉन्सर वीजा चाहिए, या कोई उनका रिलेटिव यहाँ पर है, तो वो अगर आपसे उसने कांटेक्ट करना है तो कौन सा वे है आपसे कांटेक्ट करने का बेटर? सर हमारी कंपनी की वेबसाइट है www.fasttrackconsultancy.com। मैं खुद सोशल मीडिया पे मौजूद हूँ, उस्मान चौधरी इमिग्रेशन। मेरा पेज भी है, मेरा यूट्यूब चैनल भी है, टिकटॉक भी है। किसी भी तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा लिंक भी है जिसमें आप जो है वो अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। लेकिन आइडियली आप अगर फिर मेरी वेबसाइट पे जाएं हमारी कंपनी की, तो उससे जो है सबसे ज़्यादा इजी रहता है कांटेक्ट करना। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, जो आईएलआर है वो कितने साल के बाद अप्लाई कर सकते हो आप सेल्फ स्पॉन्सर्ड में? सर इसका सेल्फ स्पॉन्सर्ड का सीन ये है कि इसमें आप एक स्किल वर्कर रूट पे ही हैं। आप तो स्किल वर्कर रूट जो है वो 5 साल तक चलता है। 5 साल कंप्लीशन के बाद आप आईएलआर के लिए एलिजिबल होते हैं। तो जैसे ही आपका वीजा इशू होता है स्किल वर्कर पे, तो 5 साल के बाद आप एलिजिबल हैं आईएलआर के लिए, और उसके 1 साल बाद आप जो है वो नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। उसके 1 साल के बाद में अप्रोक्स मतलब 5 साल कंप्लीट होने के बाद में 6 ईयर चल रहा है तो उसके भी नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। जी। राइट। बहुत ही अच्छा। बहुत सारे जो स्टूडेंट यहाँ पर आए हैं उनको ना अलग अलग तरीके से अलग अलग तरीके की स्पॉन्सरशिप ले रहे हैं, है ना? मे बी वो किसी से कुछ अमाउंट पे कर रहे हो या ट्रेनिंग ले रहे हो या अलग अलग तरीके से, क्योंकि उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि जिस एक एम्प्लॉयर के पास वो लग गए वो उसको 5 साल तक उसके पास ही रहना पड़ता है, चाहे खुशी खुशी रहे चाहे दुखी होके रहे। तो ये जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इस तरीके के स्पॉन्सरशिप को परचेज कर रहे हैं या ले रहे हैं, या वो नहीं चाहते कि 5 साल उसी एम्प्लॉयर के पास में जाके काम करें, तो उनके लिए आइडियल है, या जो बिजनेसमैन है सिर्फ उनके लिए आइडियल है ये इस तरीके का वीजा? देखिए एंटरप्रेन्योर्स और वर्कर्स जो है दोनों टोटल डिफरेंट मेंटालिटीज होती हैं। लेकिन अगर आप कुछ पैसा इन्वेस्ट करके ट्रेनिंग्स हासिल कर रहे हैं और स्किल वर्कर जॉब्स के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो तकरीबन आप अपना पैसा वेस्ट करने के मुतरादिफ है। क्योंकि आप पहले तो पैसा पे कर रहे हैं आप जॉब हासिल करने के लिए, फिर वो जॉब भी वो होगी कि अगर आपको पसंद आए ना आए आपको 5 साल के लिए। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि ये आपकी अपनी कंपनी है, आप इसको रन करें, आप इसको सक्सेसफुल बनाएं, और आप अपनी जो है वो यूके ड्रीम को जो है वो इजीली हासिल कर सकते हैं।